नशे में गाड़ी चलाना कानूनी अपराध है और कृपया रोड पर कचरा न फेंकें। इससे निर्दोष लोगों की जान जा सकती है। कृपया सड़क पर सतर्क रहें और सुरक्षित यात्रा करें। एक दिन रविवार का दिन था तो चार दोस्त शाम के टाइम घर से निकले। उन लोगों ने क्लब में दारू पार्टी और खूब मस्ती की। अब उन लोगों ने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का सोचा तो चारों ने हाँ किया और निकल पड़े। उन्होंने इतनी ज्यादा पी ली थी कि गाड़ी चलते समय दूसरे लोगों का ख्याल नहीं गया और तेज ही गाड़ी चलाते तो कभी टेढ़ी मेढ़ी। उन चारों के वजह से दूसरों लोगों को रास्ते पर चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। दो लोगों ने उन्हें रोकने समझने की कोशिश भी की, पर रुकने के जगह उन्होंने अपनी गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी कि तभी आगे जा रही बाइक पर दो सवार व्यक्ति जोर का टक्कर लगती हैं। वो बाइक का संतुलन खो बैठता है और सामने जा रहे ट्रक में लगे हुए सरियों में एक व्यक्ति का सर और छाती में घुस जाता है, तो दूसरा आदमी पीछे से आ रही गाड़ी के नीचे आ जाता है और कुचल जाता है। दोनों वहीं पर दम तोड़ देते हैं। जब लड़कों ने यह देखा तो वह से भाग निकले। अब वहां पर पुलिस आई और वहां पर खड़े लोगों से पूछताछ किया। फिर कुछ दिनों के बाद उन चारों को पुलिस ने पकड़ लिया और उन पर धारा 304 लगाई गई और 10 साल की सजा सुनाई गई। रवि एक फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट करता था और रोज उसी सड़क से होकर गुजरता था। हादसे के करीब एक हफ्ते बाद जब वह रात के 2 बजे अपनी बाइक से लौट रहा था तो उसे सड़क के किनारे दो अजीब सी परछाइयां दिखी। शुरू में उसने सोचा कि कोई पैदल यात्री होगा, लेकिन जैसे ही उसकी बाइक करीब पहुंची उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने देखा कि वे दो लोग सफेद कपड़ों में खून से सने खड़े थे। उनके चेहरे बुरी तरह बिगड़े हुए थे। एक की छाती में बड़ा सा गड्ढा था और दूसरे के सिर पर गहरी चोट के निशान थे। रवि ने डर के मारे बाइक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी उसकी बाइक अपने आप बंद हो गई। घबराकर उसने इधर-उधर देखा तो वे दोनों उसके ठीक सामने खड़े थे। उनमें से एक धीमी आवाज में बोला, इन्हें मत छोड़ना, वे भाग गए लेकिन हम नहीं। रवि का शरीर सुन्न पड़ गया। वह जैसे तैसे बाइक स्टार्ट करके वहां से भागा और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। जब उसने यह बात पुलिस को बताई तो ड्यूटी पर तैनात एक सीनियर अफसर मुस्कुराया और बोला, तुम अकेले नहीं हो, कई लोगों ने इस सड़क पर उन्हें देखने का दावा किया है। अब वह सड़क कुख्यात हो चुकी थी। रात में जो भी वहां से तेज स्पीड में गुजरता उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। किसी की गाड़ी अपने आप बंद हो जाती, किसी को सड़क पर किसी के होने का एहसास होता तो किसी को कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती। लोगों का मानना था कि उन दो निर्दोष मृतकों की आत्माएं अब बदला लेने के लिए सड़क पर भटक रही हैं और अगर कोई तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता तो वे उसे रोकने के लिए कुछ भी कर सकती थीं। रवि के साथ जो हुआ था उसके बाद उसने उस सड़क से गुजरना छोड़ दिया था, लेकिन एक रात जब उसे बहुत जरूरी काम से फैक्ट्री जाना पड़ा तो उसे फिर से उसी रास्ते से गुजरना पड़ा। वह धीमी स्पीड में बाइक चला रहा था, दिल में डर लिए हुए। जैसे ही वह उस जगह पहुंचा जहां हादसा हुआ था, उसकी बाइक फिर से झटके खाने लगी। उसने घबराकर एक्सीलेटर घुमाया, लेकिन बाइक वहीं रुक गई। फिर उसे फिर से वहीं दो परछाइयां दिखीं, इस बार और भी साफ। इस बार वे सड़क के बीचों बीच खड़े थे। हवा अचानक ठंडी हो गई और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी उनमें से एक ने हाथ उठाया और इशारा किया सड़क किनारे पड़े खून के धब्बों की ओर। रवि की आंखें फटी रह गईं। उसने देखा कि खून की धारी अभी भी सड़क पर थी, जबकि बारिश कई बार हो चुकी थी। अचानक एक भारी आवाज गूंज उठी, हमारा बदला अधूरा है। रवि घबराकर बाइक से कूद पड़ा और भागने लगा, लेकिन उसके पैरों में अचानक भारीपन महसूस होने लगा, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो। तभी एक गाड़ी आई और उसके सामने जाकर रुक गई। उसमें से एक पुलिस अफसर निकला जिसने रवि को उठाया और कार में बिठाया। पुलिस अफसर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम अकेले नहीं हो जिसने यह देखा है, यहां कुछ गलत हो रहा है। रवि ने कांपते हुए पूछा, मतलब? अफसर ने बताया कि जिस 4 लड़कों ने वह एक्सीडेंट किया था वे अब जेल में हैं, लेकिन उनमें से एक कुछ दिन पहले ही जेल में रहस्यमयी तरीके से मरा पाया गया। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। उसके बाद बाकी तीनों लड़के भी अजीब चीजों का सामना कर रहे थे। एक ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और बड़बड़ा रहा था, वे आ रहे हैं, मुझे माफ कर दो। दूसरा रात में नींद में ही चिल्लाने लगा था, मत मारो, मत मारो। तीसरा हर वक्त अपनी परछाई से डरने लगा था,
उसे लगता था कि उसकी परछाई किसी और की थी। अंजाम, बदला पूरा हुआ। रवि की गवाही के बाद पुलिस ने जब उस सड़क की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन वहां से गुजरने वाले कई लोगों ने एक ही बात कही। उन्होंने वहां 2 भटकती आत्माओं को देखा था। कुछ ही महीनों में उन तीनों गुनहगारों की भी रहस्यमयी मौत हो गई। कोई नहीं जानता कि यह महज इत्तेफाक था या सच में आत्माओं का बदला। लोग अब भी मानते हैं कि उन 2 निर्दोष आत्माओं ने अपना न्याय खुद लिया और अब शांति से सो रहे हैं। कुछ समय के बाद उसी रोड पर एक बस एक शहर से दूसरे शहर अपने सवारी को लेकर जा रही थी। उस बस में से एक लड़की ने चिप्स और पानी की बोतल रोड पर फेंक दी और उसी बस के पीछे से आ रही बाइक उस बोतल के वजह से अपना संतुलन खो बैठा और रोड पर गिरते ही सामने से आ रही दूसरी बस उस लड़के के ऊपर से गुजर गई। उसकी बेहद दर्दनाक मौत हो गई। फिर से मौत का सिलसिला चलने लगा। क्या यह सिर्फ अफवाह थी या सच में आत्माओं ने अपना बदला लिया? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।